सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 6 वीडियो नंबर 4 और आशा करता हूँ कि आपने डे नंबर 1 से हमारी प्लेज की 10 डेज प्लेज की सारी वीडियोस देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको ज़रूर देखें और डे नंबर 1 से सारी वीडियोस देखें। अगर आप आज पहली वीडियो देख रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है और बहुत कुछ है स्कोर करने के लिए, तो ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को स्टार्टिंग से। ठीक है, तो गाइज आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जो शॉर्ट कंपोजिशन का है, जिसका नाम है क्या, नोटिस जो कि हमारी शॉर्ट कंपोजिशन है और शॉर्ट कंपोजिशन हमारी विद इन 50 वर्ड्स ही करी जाती है। ठीक है गाइज, दो तरीके के नोटिस है, मैं ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन नोटिस और इवेंट नोटिस। इन्फॉर्मेशन नोटिस का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले देखो नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस कोई भी स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोस्ट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। जो पोस्टर होता है उसमें पब्लिक जो होती है, वाइडर ऑडियंस जो होती है, उसके लिए पोस्टर लिखा जाता है, गली गली जो होते हैं उनको पब्लिश किया जाता है। लेकिन नोटिस एक ऑर्गेनाइजेशन लिखती है और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है। ज़्यादातर में स्कूल के लिए ही आता है कि स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है या टीचर्स को इन्फॉर्म करना है। तो अगर स्कूल लिख रहा है तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए ज़्यादातर आएगा। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन नोटिस और इवेंट नोटिस क्या होता है, देखो उसमें क्या डिफरेंस है। उसको देखने से पहले मैं चाहता हूँ आप ब्लूप्रिंट को देखो। ब्लूप्रिंट क्या है, देखो ब्लूप्रिंट गाइस ये है कि सबसे पहले ये बॉक्स में होगा। ठीक है, बॉक्स एक स्क्वायर होगा, सबसे पहले स्कूल का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो लिख रही है, फिर नोटिस, डेट कब लिख रही है, फिर टाइटल होएगा आपका, वो अकॉर्डिंग टू पर्पस आएगा, वो मैं भी बताऊंगा क्या आएगा। इन्फॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं, होम। इन्फॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं, उसमें मेन इन्फॉर्मेशन और एडिशनल। मेन मतलब जो क्वेश्चन में बोली गई है, एडिशनल अपनी तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एक्स्ट्रा। इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, मतलब पर्पस आ गया यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, पर्पस की इन्फॉर्मेशन हम नोटिस की क्यों दे रहे हैं, हम चाहते क्या है बच्चों से इसके द्वारा। ठीक है, फिर नोट में फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, मतलब अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो अंडरसाइन मतलब इस बंदे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नाम होगा जो क्वेश्चन में गिवन है और उसकी पोस्ट हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी जो भी है उसके हिसाब से आ जाएगी। अब पर्पस में डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोटिस और इवेंट नोटिस क्या होता है। इवेंट नोटिस का मतलब होता है कि भाई हमारे स्कूल में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मान लो स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, कोई भी फंक्शन हो सकता है और वहां पे हमें बच्चों को नोटिस लिख के इनवाइट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए कि भाई डांसिंग है या एक्टिंग है, इसमें अगर किसी में इंटरेस्ट है तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपने नाम दे सकता है, तो वो एंट्रीज कॉल करने के लिए होता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन नोटिस मतलब कैजुअल इन्फॉर्मेशन। कैजुअल मतलब जहाँ पे हम पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट नहीं कर रहे, बस कैजुअली इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब कई सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो एनुअल फंक्शन पे आ गया, वो सोचेंगे इवेंट नोटिस है सर, लेकिन इवेंट नोटिस तो पर्पस के हिसाब से पता चलेगा ना। एनुअल फंक्शन और पार्टिसिपेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हैं तो इवेंट है। अगर एनुअल फंक्शन का नोटिस आया, बस हमें ये बताना है कि भाई डिटेल्स ये है, टाइम ये है, डेट है, पासेस कलेक्ट कर लो अपने टीचर से, तो वो आपका इवेंट नोटिस नहीं होगा, वो कौन सा होगा, इन्फॉर्मेशन नोटिस होगा। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही पीटीएम की अनाउंसमेंट करनी है तो वो कैजुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो भी आपका इन्फॉर्मेशन नोटिस। जब भी पार्टिसिपेशन की बात होगी तो इवेंट नोटिस, पार्टिसिपेशन की बात नहीं होगी तो कैजुअल इन्फॉर्मेशन नोटिस। ठीक है, डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ होता है पर्पस का। किसका डिफरेंस होता है, पर्पस। जो थर्ड हमारा पार्ट था अभी ब्लूप्रिंट में, पर्पस उसका। कैजुअल नोटिस होता है तो एंडिंग लाइंस हमारी होती है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू के बाद डैश में मान लो पीटीएम है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू कम विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, अगर इसके अलावा पासेस के लिए इन्फॉर्म करना है एनुअल फंक्शन के तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू कलेक्ट देयर पासेस। तो क्वेश्चन में से ये इन्फो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपेशन है तो पर्पस में क्या आएगा, लास्ट में एंडिंग लाइन आएंगी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर names for participation to their respective class teachers, या interested students can register their names to the undersigned मतलब जिसका नाम नीचे given होगा। समझ में आ गया, तो ये पर्पस का डिफरेंस है। अब इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे मैं फॉर्मेट सामने दिखाऊंगा आपको, वो देखना है। अगर किसी भी बच्चे के पास नोट्स अवेलेबल है तो वो उसमें भी ओपन करके देख सकता है। मैं इवेंट नोटिस का आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन नोटिस भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सामने आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस क्या आएगा, सबसे पहले हमने लिखा गुडविल एजुकेशन। मान लीजिए गुडविल एजुकेशन जो है वो क्या कर रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आया गुडविल एजुकेशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर एनुअल फंक्शन। तो टाइटल हमारा क्या आएगा, एनुअल फंक्शन, मतलब अगर इवेंट नोटिस है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन नोटिस है तो वहाँ आप नॉर्मली अटेंशन भी डाल सकते हो या अकॉर्डिंग टू टॉपिक भी डाल सकते हो। फिर क्या करना है, हमें किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है तो उसके हिसाब से लिख दो, नहीं गिवन तो ऑल द स्टूडेंट्स
दैट द इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपका स्कूल है तो द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। मैं एक और बात बता दूं, ये शॉर्ट कंपोजिशन है, यहाँ आई, वी, आवर, योर ये वर्ड यूज नहीं होंगे। कई सारे बच्चे लिखते हैं आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, कई टीचर सही भी कर देते हैं, कई गलत भी कर देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कंपोजिशन है। शॉर्ट कंपोजिशन में फर्स्ट सेकंड पर्सन यूज नहीं होता, थर्ड पर्सन ही यूज होता है। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, नेम, ये सब कुछ। वी, आवर, योर, आई, मी, माई ये वर्ड यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो टू द इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ, एडिशनल डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो गाइज ये क्या हो गया आपका मेन इन्फॉर्मेशन, डेट आ गया, वेन्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट नोटिस है। फिर एडिशनल में आपने क्या डाल दिया, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, डांस, ड्रामा, सिंगिंग होगा, सेलिब्रिटी मिलिंद गाबा होगा, तो ये सब आ गया। अब एंडिंग में आपकी पर्पस में लाइन आ गई, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन टू देयर क्लास टीचर, जो मैंने पहले लिखवाई थी आपके फॉर्मेट में गिवन होगी। अगर मान लो आपका इन्फॉर्मेशन नोटिस होता तो इसकी जगह पे बस हमें चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। ऊपर एनुअल फंक्शन की जगह अटेंशन, तो क्या आ जाएगा आपका कि भाई ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू कम विद देयर पेरेंट्स। अगर हम पीटीएम पे लिख रहे हैं और पीटीएम ऊपर टाइटल आ सकता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और फॉर फर्दर क्वेरी कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। तो गाइज आई होप आपको नोटिस का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आज हमने 4 वीडियोस कवर करी हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेस्ट जो है मैंने बताए हैं, जो टेस्ट उनको डाउनलोड कर लिया होगा, तो प्लीज टेस्ट देना स्टार्ट करो। हॉरिजॉन्टल शीट में ही टेस्ट देना है। हॉरिजॉन्टल शीट मतलब जो आपकी लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल शीट आती है ना, उस वाली में ही देना है। और जो प्रेजेंटेशन वर्क बताया गया है उस वीडियो के अंदर वो देखो और उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं सारे के सारे पेपर। समझ में आ गया? सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन। सब्सक्राइब करना मत भूलना।